स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। ये जो रीडिंग है ये अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है उसके रिगार्डिंग है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। मेरे पास है सबसे पहला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ द स्टार सीड ऑरेकल। बेइंतहा खूबसूरत, इतना खूबसूरत है ये डेक। इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही खूबसूरत इसकी इमेजेस हैं। तो शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time, शून्य। Alright, thank you. Lifting the veil, interesting. I know, Scorpio sign, वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं इन द पास्ट स्कॉर्पियो साइन के लिए, और बाय द वे मेरा जो स्कॉर्पियो राइजिंग है, मेरा जो राइजिंग साइन है वो स्कॉर्पियो में है। तो आई नो जो स्कॉर्पियो साइन है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट है ये इंडिविजुअली हम सब पर अलग तरीके से है। कुछ लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, कुछ लोगों पर कम है। हमारी खुद की पर्सनैलिटी पर भी ये निर्भर करती है बातें, राइट। तो ये जो कार्ड है लिफ्टिंग द वेल, नकाब जो अभी तक पहना हुआ है या आपने या आपके आसपास के लोगों ने, उस नकाब का पर्दाफाश करने का ये समय चल रहा है स्कॉर्पियोज के लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो चीज़ें पहले तरीके से चल रही थी अब उसको मिटाना और एक नए रास्ते का निर्माण करना, एक नए रोड का निर्माण करना, एक नई मंजिल की ओर बढ़ना। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टावर मोमेंट होता है ना टैरो में, ये इसीलिए आता है कि जो अब तक चीज़ें हो रही थी आपके जीवन में अब उनके पैटर्न के चेंज होने का समय है। लिफ्टिंग द वेल अगेन, अगर कोई आप ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर आपको लगा कि किसी ने आपको दगा दिया है, या फिर बहुत सारे लोग जो मुंह पर तो कुछ और हैं पीठ पीछे कुछ और हैं, पर्दाफाश। आपको कुछ नहीं करना, ये कार्मिक है, ये अपने आप होगा। और उससे क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, आप लिबरेटेड होंगे, लिबरेशन मिलेगी आपको। लिबरेशन इन द सेंस जो वो टॉक्सिक चीज़ें आपके दिमाग में फंसी हुई थी, जिनको लेकर आप अभी तक आपका जो व्यवहार था उन चीज़ों पर निर्भर था, उन चीज़ों से आपको आज़ादी मिलेगी। क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। यस, जो चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, आपको पता है स्कॉर्पियो को पता है कि उनका लक्ष्य बड़ा है। स्कॉर्पियो को पता है कि जो उनका लाइफ पर्पस है वो बड़ा है। स्कॉर्पियो को अच्छी तरह से पता है ये बात, लेकिन उसके निर्माण के लिए ना वो अभी तक अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, ये यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ तुमको मैंने बहुत साइन दे दिए, तुमने नहीं मेरी बात सुनी, तो अब ये भुगतो। ये टावर मोमेंट है जिसमें कि आप हर एक इंसान को, हर अपनी एक रिलेशनशिप को क्वेश्चन करोगे। आप अब ना जो बुनियादी चीज़ें होती हैं स्कॉर्पियो, जो बुनियादी सरफेस लेवल पर कि हाँ अगर प्यार है तो फिर दिखाओ प्यार क्या है, सच है तो दिखाओ सच क्या है। मुझे अब झूठ नहीं चाहिए, मुझे अब धोखा नहीं चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, जो हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वो चाहिए। ये वो है हर चीज़ को सवाल करना, हर एक शख्स से सवाल करना, अपने आप से, दूसरों से ज़्यादा अपने आप से पूछना कि ये जो आपकी होंद है, ये जो आपने जन्म लिया है, इसका पर्पस क्या है। खा लिया पी लिया सो लिया ये तो नहीं है जीवन के कुछ मायने हैं, और उन मायने को सीखने का ना ये जो
टाइम चल रहा है आपका। अगेन ये टाइम फ्रेम जो है ना, मैं कहने को तो ये वीकली रीडिंग है, लेकिन अगेन ये एनर्जीज किसी के लिए कब मैनिफेस्ट होंगी, किसी के लिए कब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जेटिक फील्ड में हैं अभी तक, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये जो स्कॉर्पियो साइन के जो लोग हैं ना, ये एनर्जीज उनके आसपास है। ये है खुद से सवाल करना ताकि खुद को निखार सकें। समझ रहे हैं आप बात? आप ऊब चुके हैं, वही डेली रूटीन, वही अंदर आपके शांति नहीं है। तो आप चाहे कुछ भी हासिल कर ले, चाहे कुछ भी नई चीज़ें खरीद लें, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल रही। ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी है, ये चीज़ ना स्पिरिचुअलिटी की ओर भी है। जो अभी तक रिलीजन में फंसे हुए हैं, हो सकता है आपका जो धर्म है उससे आपको संतुष्टि ना मिल रही हो, उन सवालों के जवाब ना मिल रहे हो जो सवाल आपको रोज काट काट कर खाते हैं। सवाल करने का समय आ गया है स्कॉर्पियो। ये बड़ी एनर्जी है गाइस। बहुत कम लोग शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये लाइफ पर्पस है, और लाइफ पर्पस जो है ना, उसको समझने में, उसके साथ जुड़ने में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है। जो अभी तक आप हैं, जो अभी तक आपके विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, उन्हें गिराना पड़ता है। तब जाकर एक नई सेल्फ जो है वो उजागर होती है, और वो कॉस्मोस से रिलेटेड होती है, आपकी हायर सेल्फ होती है, राइट? उस रोशनी के साथ जिसके लिए आप इतना क्रेव कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको शांति नहीं मिल रही, क्योंकि वो लाइट मिसिंग है। वो जो मिसिंग पीस है आपकी लाइफ में, वो है लाइट। वो जो इतना कुछ हुआ है, आपने जीवन में इतना कुछ देखा है ना, उसकी धूल जम गई है। और ये जो कार्ड है ये कहता है कि उस धूल को मिटाने का समय आ गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बड़ी एनर्जी है। इसको सिर्फ टैरो की गाइडेंस तक मत लीजिएगा, ये बहुत अपने इंट्यूशन से पूछिए कि इसके क्या मायने हैं, इस रीडिंग के क्या मायने हैं आपकी लाइफ में। ये दूसरा जो डेक है ये है मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। ये भी बहुत खूबसूरत डेक है, इसका आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत है। साइकिल्स के बारे में ये संकेत देता है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, फुल मून कंप्लीटिंग द साइकिल। वो जो शुरुआत हुई थी एक साइकिल की, जिसमें आपने बेइंतहा तकलीफ देखी, कुछ लोगों ने बेइंतहा खुशी देखी, उस खुशी के साथ भी कभी कभी हमारा जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसकी जो बुनियाद है ना गाइज, वो है दर्द है उसकी बुनियाद। ये जितने शायर हुए हैं, जितने पोइट्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, इनकी जो बुनियाद थी वो दर्द थी। दर्द में से ही निकल कर आप एक फरिश्ता बन सकते हैं मेरे हिसाब से। जब आप उस दर्द को महसूस करते हैं ना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, और फिर आप देखते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, वैसे आपका जो असली स्वरूप है वो है काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, जो लाइट है, जो रोशनी है, जिसको लेकर हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, उस रोशनी को लेकर वो पैदा होता है, उस लाइट को। ये है कि उस रोशनी के साथ जुड़ना, क्योंकि आप साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 13 साल, मुझे शब्द सुना, 13 साल का कोई लिंक हो सकता है आपके साथ। कन्या राशि के साथ कोई आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। ये रियलाइज़ करना है कि आई एम गुड इनफ। मुझे आज तक जो कहा गया मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में ये गुण नहीं है। ये खुद को एम्पावरमेंट करने का टाइम है कि नहीं, मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं उस रोशनी को लेकर ही पैदा हुआ हूँ जिसे मैं दर बदर यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, वो तो मेरे अंदर ही है। और ये है कि उस रोशनी को जब आप अंदर से महसूस करेंगे तो वो आपके बाहर के जीवन में भी रिफ्लेक्ट होगी। मैं अगेन कह रही हूँ, ये बड़ी एनर्जी है। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बड़ी एनर्जी है। ये है कि अपने आप में आत्मविश्वास का वापस आना, अगर निराशा थी तो आशा का आपके जीवन में वापस आना, रोशनी का आपके जीवन में वापस आना। क्यों? क्योंकि आप खुद रोशनी हैं, आप खुद एक मशाल हैं जो कि आप दूसरों को आईना दिखा सकें। आप खुद एक ऐसा शीशा हैं, बस उसे रियलाइज करने का समय आ गया है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो के लिए बहुत बड़ी एनर्जीज चल रही हैं पिछले 2-3 महीनों से,
अगस्त के महीने में मैंने ये चैनल क्रिएट किया और मैंने जब ये रीडिंग शुरू की स्कॉर्पियोज के लिए, मुझे पता था ये बड़ी शिफ्ट है स्कॉर्पियो के लिए, काफ़ी बड़ी शिफ्ट है। अब देख लेते हैं आपका टैरो कार्ड क्या कहता है। एक ही कार्ड लूँगी मैं, और मुझे लगता है जितने कम कार्ड टैरो के यूज़ करो ना और उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, वो एक टैरो रीडर के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि कुछ रीडिंग की ये बुनियाद होती है कि आपको कुछ कार्ड्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन इस रीडिंग के लिए मैं एक ही कार्ड यूज़ करूँगी। स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। 2 more times, thank you. 1 more time. शून्य। All right, thank you. Queen of Swords. Yep. Queen of Swords. Authority. अपनी पावर में वापस आना, अपनी खुददारी, अपनी ज़मीर के साथ जुड़ना कि आप हकीकत में हैं क्या, आप चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, खुद से पूछिए ये सवाल, खुद से पूछिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से मुझे खुशी मिलेगी, और ऐसे कौन से विचार हैं जिनके साथ मैं एग्री नहीं करता, और उनके ऊपर बैठकर अकेले में विचार विमर्श कीजिए। ये एयर साइन का भी कार्ड है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अगर ये रिलेशनशिप में है तो ये बात करता है कि अपने पार्टनर के साथ दिल खोल कर, जैसे कहते हैं, वो हनुमान जी नहीं थे, दिल चीर कर दिखा दिया था कि हाँ मेरे अंदर भी राम है। ये वो चीज़ है, दिल खोल कर कि हाँ देखिए अब तक जो हुआ, ये जो पैटर्न है, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको है तो आपको इन पैटर्न से बाहर निकलना होगा। मुझे हकीकत चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे एक नई बुनियाद चाहिए। ये है अपनी बातों को बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के सामने रखना। कुछ लोगों के लिए सेक्सुअलिटी के बारे में भी हो सकता है। मुझे एकदम से ये नज़र आया कि आप जो हैं, आप जो भी हैं, मन से वो लोगों को बताना, और अपने अंदर का वो जो डर है, वो जो घुटन है ना, जो आपको अंदर ही अंदर आपके गले को दबोचती है, उस घुटन का सामना करना और उनसे कहना कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब से मेरा टाइम शुरू है, और मैं किसी को नहीं ये हिम्मत दूंगा, ये ज़रूरत नहीं है किसी की कि आप मुझे दब लें और कुछ लें। मैं अपनी पावर में रहकर अच्छे काम करूंगा या करूंगी, मैं अपने लिए भी कुछ करूंगी। ये मानवता के बारे में भी, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी भी है ये गाइस, ये कुछ बड़ा करना। यहाँ ये वो कार्ड्स हैं जहाँ पर आप एक ऐसी हद पर पहुँचते हैं, एक ऐसे बॉर्डर पर पहुँचते हैं जिसके परे ना सिर्फ आपको खुद के लिए नहीं जीना, आपको दूसरों के लिए भी जीना है। ये बड़ा है, ये बड़ी चीज़ है, मैं अगेन कह रही हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। आपका लास्ट कार्ड जो है ओवरऑल गाइडेंस, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, 1 more time, शून्य, थैंक यू। नोप। मुझे नो सुन रहा है कुछ लोगों के लिए, ऐसा क्यों है? किसी सवाल का जवाब, आपने कोई सवाल किया है शायद इस रीडिंग के दौरान, और मुझे जो शब्द सुना वो है नो। नो। तो ऐसा कौन सा सवाल पूछा स्कॉर्पियो आपने कि उसका आंसर नो मिला? I am healthy, an apple a day, today watch movie heal. Interesting. आपको पता है ट्रू हेल्थ क्या है? ट्रू हेल्थ है इस रियलाइजेशन में कि आप कभी बीमार थे ही नहीं, आपने सिर्फ सोचा कि आप बीमार थे, और वो सिम्टम्स जो है वो जाहिर भी हो गए। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी रियलिटी होती है। आपकी जो तंदुरुस्ती है वो इस ख्याल के साथ, इस आइडिया के साथ शुरू होगी कि आप कभी भी बीमार थे ही नहीं, सिर्फ आपने सोचा कि आप बीमार थे, और आपने उस आइडिया में बिलीव किया कि हाँ मैं बीमार हूँ, यहाँ पर दर्द हुई तो हाँ दर्द हुई, और वो दर्द बढ़ती बढ़ गई, क्योंकि उस आइडिया को आप पावर देते गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को स्कॉर्पियो?
कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है, कुछ लोगों के लिए ये मानसिक रोग भी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से किसी बीमारी से ग्रसित हो और वो सच नहीं था। सिली, वेक अप। कैसे समझाऊं मैं आपको? आपके लिए गाइडेंस है इस हफ्ते, अगर आप कोई मूवी देख सकते हैं तो ये हील मूवी है। आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी आपको। बहुत खूबसूरत मूवी है। इस मूवी से आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल सकते हैं स्कॉर्पियो। और अगर आप डिटॉक्स में अगर आप प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, कुछ लोग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में सीख रहे हैं, उनके लिए मैं पर्टिकुलर एक मैसेज देना चाहूँगी। आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो अनाज आप अपने शरीर में डालते हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है गाइस। तो डिटॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, डिटॉक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और आपके लिए जो एक प्रतिदिन अगर आप एक सेब का सेवन करें तो वो आपके दिमाग के लिए, आपके मन के लिए, आपके अच्छे ख्यालों के लिए वो बहुत अच्छी होगी, बहुत हेल्दी होगी। ये जो भी अगर आप एक सेब जो है वो डेली ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ये जो क्वीन है ना, ये इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये जो क्वीन है ये इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? सबसे पहली बात, ये 8 घंटे की नींद लेती है, ये नॉनसेंस किताबें नहीं पढ़ती, नॉनसेंस टैरो रीडिंग्स नहीं देखती, ये अच्छा संगीत सुनती है, ये वर्कआउट करती है, एक्सरसाइज करती है, प्राणायाम करती है, ये अच्छी संगति के साथ उठती बैठती। क्वीन है तो क्वीन को तो क्वीन जैसे लोग ही अच्छे लगेंगे ना। वो जिस फ्रीक्वेंसी पर है उसे उसी फ्रीक्वेंसी के लोग भी अच्छे लगेंगे। इसकी वजह से उसकी जो क्षमता है डिसीजंस लेने की वो बहुत अच्छी है। तो ये आप देख लीजिए। मैंने बातें तो बता दी हैं आपको, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, कहने को तो एक टैरो रीडर बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी गाइडेंस अगर आपको मिले किसी रीडिंग में, उस रीडिंग को आप सिर्फ फॉलो कीजिए और उसके महत्व को समझिए कि हाँ, इनमें से अगर एक भी चीज़ को मैं अप्लाई करूँ अपनी जीवन में तो क्या अंतर आ सकता है। उस अंतर को इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन से ही आप उसको अपनी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्प्रेड है। मैं इसे कौन से और शब्दों में बयान करूं, कौन सी वोकैबुलरी को यूज़ करूं, मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप समझ लीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन ये रीडिंग आपसे यही चीख कर कह रही है कि जाग जाओ प्यारे, जाग जा। बहुत हो गया, बहुत सो लिया, अब जागने का वक्त है, अब काम करने का वक्त है, अब उस उद्देश्य को पूरा करने का वक्त है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। वो रोज खुट कर मरना अब बंद, अब मुझे जीना है। और ये जिंदगी आपके लिए सामने खड़ी है। वो पोर्टल खुल चुका है गाइस, वो पोर्टल खुल चुका है। बस वहां कदम रखने की ज़रूरत है, उस पार जाने की ज़रूरत है, उस सरहद को पार करने की ज़रूरत है। चलना तो आपको ही है। वो मार्ग मैं आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकती हूँ, चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये है आपकी वीकली गाइडेंस। मैं बहुत धन्य हुई इतनी खूबसूरत रीडिंग करके। मुझे खुद के लिए भी जो गाइडेंस मिली, मैं शुक्रगुजार हूँ उस शक्ति का जो यहाँ मौजूद है इस वक्त। और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। स्कॉर्पियो, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी मंथली रीडिंग में नेक्स्ट, बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इस गाइडेंस को महसूस कीजिए और देखिए कि कौन से परिवर्तन आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, और अब मैं चलती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।